का मोहम्मद गुफरान कुरैशी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ पवन टैनी मिश्रा ने स्कीम बताकर कंपनी का पैसा मेरा कंपनी में लगवाया, जो कि 1 साल में डबल। हम नदेसर पे पंचा का काम करते थे, तो उसने कहा कि आपको इसमें पैसा लग जाएगा, आपकी जो समस्या है आपका दूर हो जाएगा। तो मेरा जुटाया हुआ पैसा उन्होंने तमाम तरीके की स्कीमों में पैसा लगाया। कहाँ का जुटाया हुआ पैसा था? वहाँ की शादी के लिए पैसा जुटाए हुए थे, तो वो मेरा पैसा उसमें लगवा दिया, जो कि मैं लगा नहीं रहा। ज़बरदस्ती बोल के भाई काम दे, मैं आपका बहुत अच्छे के लिए चाहता हूँ, तुम्हारा करके दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किस कंपनी में लगवाया था? आपको नाम कंपनी का नाम मालूम है? जी, क्या नाम था उसका? हेरो राइट कंपनी और इन्फिनिटी वर्ल्ड और डिजिटल मोटी इंडिया। कुल कितना पैसा लगवाया था? 3,98,000। अच्छा, तो आपको पैसा कुछ मिला भी? हाँ, शुरू में 2-4 महीना पैसा मिला, फिर उसके बाद से पैसा आना बंद हो गया। और जब मैंने उसे फ़ोन किया तो बोला मैं क्या करूँ, ये तो कंपनी में आपने पैसा लगाया था, हमको तो लगाया नहीं था। तो कंपनी थी, कंपनी चली गई, हम क्या करें? तो क्या हमने अब मैं परेशान हो गया, तो मैं क्या हमने इधर उधर करके तमाम तरीके से लोगों का सहयोग लेते हुए मैं उसके घर पहुंचा। तो घर पहुंचा तो उसने मुझे धमकी देने लगा, मारपीट करने लगा, और मेरी दुकान में भी आके धमकी दिया नदेसर पर। तो फिर क्या हमने तब मैंने कानून का सहारा लेना चाहा। कानून में FIR वगैरह करवाया, जो कि पहले मैंने ये एप्लीकेशन दिया था, तो उसको कहा हमने घूसखोरी दे के पैसा उसको, वहाँ जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो बोले ये चीज़ें जो है फर्जी है, तो वो पैसे के दम पे वो मेरा काम करवा दिया। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जो का जो ऑफिस है बहरूपुर में, मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे रविंद्र जायसवाल बैठते हैं। तो उन्होंने मेरी समस्या सुनी, तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा कि FIR दर्ज की जाए। तब मेरा FIR कैंट थाने में हुआ, और इससे पहले मैं SSP ऑफिस में दिया था, जो उसको निष्कासित कर दिया गया कि ये गलत है। तो मेरा जब FIR हुआ तो पुलिस तो इन्वॉल्व हुई, तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, और फिर क्या हमने चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद फिर ये हमको तमाम तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ करते रहा गया, एकदम समझिए पूरा मुझे ज़मीन से नहीं नाबूद करने की कोशिश करता रहा। आप तनय मिश्रा को कैसे जानते थे? मेरा नदेसर पे टक्सास सिनेमा के सामने पंचर की दुकान थी, उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो वो मेरे पास आया पंचर बनवाने के लिए। पंचर बनवाने के लिए आया, तब वो हाय हेलो बातचीत शुरू हो जाएगा, हमेशा फ़ोन के माध्यम से ये वो। फिर तमाम अपने चीज़ें व्हाट्सएप पे ये चीज़ें भेजने लगा था, ये भाई इसमें इसे लगा दो वो लगा दो, हम इससे जुड़े हुए, तो मेरे पास कुछ नहीं था, ये हो गया वो हो गया, आप भी लगा लो, आप भी काम दे और लोगों की तरह लग्जरी लाइफ जीने लगोगे। तो अब क्या चाहते हैं आप? मुझे क्या, जो मेरा पैसा लगा हुआ है, जिस वादे के मुताबिक लिया हुआ है, मेरा पैसा वापस कर दो वादे के मुताबिक, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने साल पहले आपने पैसा दिया था? ये मैं क्या 2018-19 में दिया था, तब पैसा लगा हुआ था, और फिर 2-4 महीना पैसा आया भी। फिर बाद में मैं न्याय के लिए जब गया, मैं उसमें भी 1-2 साल मेहनत किया, लेकिन तब देखा कि कहा हमने मेरी बात का कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं हार पछता के बैठ गया। तो अब जो है आपका पैसा देने में वो आनाकानी कर रहा है या देने के लिए बात कर रहा है? कोई आनाकानी नहीं, तमाम काम के बातों के माध्यम से वो हमको मेरे खाते में मात्र 5,000 रुपये दिया। या से अभी 1-2 बार दिया था, अब कितना दिया, लेकिन हाँ यही 5-6 हज़ार के आसपास ही दिया है पैसा। तो क्या आपको जान से मारने की भी धमकी देता है? परिवार को भी धमकी देता है? धमकी तो बहुत है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तुम पाकिस्तानी हो, अगर हमने तुम्हारा पैसा ऐसा वैसा है, बहुत कुछ किया हुआ है मेरे साथ। पाकिस्तानी का क्यों आरोप लगाता है वो आपके ऊपर? अब वही जाने वो क्या बोलता है भाई, शायद हो सकता है कि हम मुस्लिम हैं और वो क्या हमने भाजपा की सरकार, इसलिए शायद वो ऐसा बोलता हो। तो क्या आरोपी भाजपा का नेता भी है क्या? वो अपने आप को क्या नहीं बनता है, बहुत कुछ बनता है। मैं तुम्हारा ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मेरे पापा एडवोकेट है, तो पैसे में वकील में पैसा लगाओगे, हमारा तो बिना पैसे का काम हो जाएगा। हर तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ तक कि मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ मेरे साथ कर चुका है। मैं बहुत ही शान से नदेसर पे पंचायत काम और इज्जत से कमाता खाता था। अब क्या कर रहे हैं आप? अब क्या मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ, जहाँ मिलता है वहाँ नौकरी करते हैं।